हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS से स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 6। अगर आपने मॉक फर्स्ट से लेकर मॉक 5 तक अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। सबसे पहले आप उसको देखिए तब इस पे आना, क्योंकि मैंने उनमें चीज़ें आपको एकदम बेसिक से कहने का मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं, ठीक है, जिससे कि आप बड़े बड़े और भी आगे मॉक टेस्ट आएंगे तो उनमें उन चीज़ों को करेंगे नहीं, बार बार वो गलती नहीं करने वाले जो आप 5 मॉक टेस्ट में सीखें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। आज के प्रैक्टिस सेट में बड़े बड़े क्वेश्चन है। आज मैं आपको ये देखना सिखाऊंगा, क्वेश्चन बड़ा है तो आज आपका यहाँ बहुत सारे लोगों का मिथ टूटेगा। मिथ क्या टूटेगा? सर हम लिख के सॉल्व करते हैं, लिख के सॉल्व करोगे, सच बता रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड भर जाएगा एक क्वेश्चन में, इसमें ही पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो मैं ये दिखाऊंगा आपको क्या क्या स्टेप स्किप करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया पूरे 5 सेट में कि स्टेप स्किप कैसे करना है मेरे को। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी करा रहे होंगे, मैं उनको वो नहीं करना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि हम स्टेप स्किप कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं हमें तो ऐसे ही कराना है, भाई ऐसे करते हैं ऐसे ही कराना है। बट मैं उनका आज उनका मिथ तोड़ दूँगा और आप भी कुछ नया सीखेंगे, 100% सीखेंगे, क्योंकि मैं लिखता कम काम ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, नहीं कर रहे तो देख लीजिए। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक 30 मीटर रेलगाड़ी है भाई, एक समान चाल से चलते हुए 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में बता रहा था बेटा, मैं सीधा सीधा पकड़ता भाई। अब 30 मीटर की तो एक क्या है बेटा, रेलगाड़ी है, और 150 मीटर क्या है बेटा, 150 मीटर की क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो कितना हो गया 180, तो ये हो गया 12 सेकेंड है। अब मुझे बताओ 12 × 15 कराऊंगा तो 180 होता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप कैसे याद रखते हैं वो आपकी हेडिंग है। 12 × 15 करने पर 180 होता है, तो बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल। और बात खोपड़ी में घुसी है तो काफ़ी हद तक इसे लाइक करिए। और अगली बार क्या करता हूँ, 15 आ गया बेटा। अब क्या करूँगा, 15 गुणा 60 × 60। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अब नीचे 1000। अब मैं ये क्यों कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने ये बताया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? मीटर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो छोटी छोटी बातें मैं देखो यहाँ लिखानी पड़ रही है, शर्म नहीं आ रही तो मैं लिखवा रहे हो बार बार छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि मेरे को 1 2 1 2 15 6 90। अब उसमें 0 छूट गई तो इसे छोड़ दो। ठीक है, 90 हो गया। 9 मान लीजिए, 9 6 54 का दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नहीं समझ में आई तो 15 6 90 में 0 आ गई तो एक 0 एक्स्ट्रा बची थी, इसे काट दीजिए। ठीक है बेटा, तो काट दी, क्या बचा, 9 बचा, 9 6 54 54 आंसर। ठीक है, इस सवाल को ऐसे ही मैं स्किप करता हूँ, बस इसमें ज़्यादा लिखता नहीं मैं। चाल, ट्रेन की चाल बराबर इतने का स्टेशन हो गया, इतने की ये हो गया, वो हो गया। टाइम हमें सेव करना है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, मान लीजिए यही प्रैक्टिस सेट, मान लीजिए बड़े बड़े क्वेश्चन 10 डाल दिए तो आप क्या करोगे, और आरती उतारोगे क्या सवालों की? सही से उन पर तुरंत टूट पड़ना है। अब इस सवाल को देखो, काफ़ी बड़ा सवाल है और सवाल को करने का तरीका क्या हो सकता था वो दिखाता हूँ आपको। रितेश के पास कुछ रुपए थे, उसने 30% खाने पीने में खर्च कर दिए, वेरी गुड, तो शेष बचे हुए रुपये का 20% किताब खरीदने में खर्च कर दिए। यदि वह उसके पास 364 शेष बचते तो प्रारंभ में रितेश के पास कितने रुपए बचते? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही दमदार सवाल है भाई, बहुत दमदार सवाल है। तो इस सवाल को मैं कैसे करता देखो। अब मैं यहाँ मैं सीधा सीधा देखता हूँ। ठीक है बेटा, 0 0 ले गया तो कितना बचा, 3/10 बचा। अब 3/10, अब यही देखना, देखो 3/10 बचा। अब कितने बराबर भाई, कोई चीज़ 100 रुपये में से 30% खर्च कर दी, कितना बचा, 7 बचा। 7 बट्टे कितना रह गया बेटा, 10। बात समझ में आ रही कि नहीं? 30 खत्म कर दिया, 7/10 रह गया। अब मैं क्या करता हूँ, 20% क्या कर दिया, किताब पे खर्च कर दिया बेटा। कितना खर्च कर दिया, एक तो ये हो गया, इतने रुपये बचे थे। अब 20% 7/10, ठीक है। अब इंटू करता हूँ 20% कितने पे, 100 पे, तो 1 कितना हो गया, 5। ठीक है बेटा, 7 पन्ना 35 और ये। अब देखो 1/5 बचा कि नहीं? अब देखो 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। या समझना, थोड़ी सी गलती आपको काफ़ी हद तक नीचे ले जाएगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, समझने वाली हैं बेटा। तो 1/5 मेरा बचा, तो यहाँ देखो 7/10 मान लो। अभी देखो ये मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या बचा देखो। अब यहाँ 10 × 5 करूँगा, 50 हो गया। अब कितना आ गया, 7 आ गया। एक 7x ये और ये वाला। तो मैं क्या करता, देखो अब आगे काम क्या चल रहा है, 7/10 बेटा। अब इंटू कर दो 7/50, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ मैं क्या करता, इधर इधर कैसे कर देता कि नहीं। अब देखो इसको 7 पन्ना 35 और ये 7,
बट्टे कितना 50, कितना बचा बेटा 35 में से 7 गया तो कितना बचा बताओ 8 बचा और 28 बट्टे कितना बचा बेटा 50 बचा। 28 बट्टे 50 बचा। अब इस सवाल को मैं क्या करता देखो, अब इसको 28 बट्टे 50 इंटू कितने बराबर बेटा 364 के बराबर है, 364 के बराबर है। अब इसे कर लीजिए आप, करना चीज़ हमने कर दी। अगर देखो इस सवाल को और भी छोटा कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ देखो बच्चों, अब इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, देखो इसको मैं क्या लेते हूँ यहाँ लेके आता हूँ, तो 28 के बाद काटेंगे, देखो 2 काट देंगे, कितने से कट जाएगा देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8 तो इधर 25, ठीक है बेटा कट जाएगा, तो कितना आएगा 14 बट्टे 50, 14 बट्टे 25 सॉरी 14 बट्टे 25 इंटू 364। अब इसे कर लीजिए। अब इसे करना चाह रहे तो कैसे करेंगे देखो, अब ये वाला नंबर तो ये इधर, तो कहने का मतलब ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो लिखना देखो कितना पड़ा मेरे को 25 सॉरी यहाँ देखते हैं 25 इंटू 364 बट्टे 14। अब कितना नंबर आ जाएगा बताओ, इसका आंसर आ जाएगा कितना 650। 650 कहाँ दिख रहा है मेरा, ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। ठीक है देखो भाई बहुत स्टेप लिखने पड़े और काफ़ी स्टेप हमने स्किप भी किए। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, परेशान मत होइए, एक बार दोबारा रिपीट कर लूँगा मैं। ठीक है ये कैसे आ गया ये आपको दिमाग में रखनी है बात है, ये कैसे आ गया क्या नहीं आ गया ये आपकी प्रॉब्लम है। कैसे आ गया 650 आपको नहीं मालूम कैसे आ गया। अब छोटी चीज़ें आप भी करिए क्योंकि ये सवाल देखो काफ़ी हद तक बड़ा भी है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। 3/7 था, 3/, यहाँ मैं 30/100 मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो पहले 37% खत्म कर दिया, कितना बचा 70, 70/10 हो गया। 70 मतलब तो 0 से 0 उड़ गया, 70/100 हो जाता, 7/10 हो गया। 7/10 और 20% का क्या ले लिया किताब खरीद ली, तो 1/5 रह गया। 1/7 का गुणा इधर कर दूँगा 7 आ गया, 10 का गुणा इधर कर दूँगा 7/50 आ गया। अब मैं क्या करता पहले ये वाला 7/10 इंटू 7/50 दोनों ले लिए बेटा, गुणा कर दिए इधर, तो 7 पन्ना 35 और कितना हो गया 7 हो गया। 35 में 7 निकालिए 28, 28/50 हो गया। अब 28/50 को और मैंने तोड़ लिया 14/25, देखो 14 दूनी 28 और 25 दूनी 50, 2 से कट गया। अब यही करने वाली बात थी 25 इंटू, अब देखो ये वाला फ्रैक्शन आ गया तो इधर पेल देंगे, इसे इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम क्या है, इसे करने के बाद 650 क्या होगा मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, बट मैं आपको ये मिथ ज़रूर तोड़ दूंगा आज कि भाई बड़े सवाल भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। भाई वास्तव में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल वास्तव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल बनने की चांस है। तो 3 संख्याओं में पहली संख्या तो तीसरी संख्या बेटा कौन सी x, अब बोल लिए 4x है तो कितना 4x हो गया बेटा, तथा दूसरी संख्या की तीसरी संख्या की आधी है तो आधी बेटा कैसे होती है x/2 आधी हो गई। यह तीनों संख्याओं का योग 165 है बेटा, कितना है बेटा 165, तो ये वाली डेरिवेशन बन जाएगी। ठीक है, बहुत समझेंगे यहाँ, मैंने कोई फालतू चीज़ नहीं कराई। अब 4 1 5 5 हो गया। अब यहाँ मैं 5 रख लेता हूँ और x/2 कर देता हूँ, तो 5 दूनी 10 11 हो गया बेटा, 11 बट्टे क्या हो गया 2 हो गया। एक बार दोबारा से देखते हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया बच्चों। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया 10 + 1 1 11 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 11/2 बराबर कितने बराबर 165 के बराबर बेटा, कितने बराबर है 165। अब यही देखना है मैं, अब 11 कितना गुना है बेटा, 11 का ये 15 गुना, कितना गुना 15 गुना, तो इसका भी 15 गुना कितना हो गया 30, तो 30 आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा 30। 30 मेरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखो मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो। मैं बोलता हूँ 3 संख्याओं तीसरी संख्या बेटा x है, 4 गुनी है। तीसरी संख्या क्या है बेटा 4 गुनी है, 1 2 3 4 गुनी हो गई बेटा। अब यहाँ पर 4 गुनी हो गई प्लस, अरे प्लस अभी नहीं है क्योंकि x/, आधी है बेटा, क्या है ये आधी, तो x/2 रख दिया। अब 5 और 1 6, तीसरी और चौथी संख्या मिला दी बेटा, तीसरी और दूसरी। ठीक है, मिला दी, मैं क्या करा 5 होगी, 2 दूनी 2 पंजे 10, 10 से 11, 11 की वैल्यू कितनी है 165 है, 11 की वैल्यू कितनी है बेटा 165, 11 का 15 गुना 2 का 15 गुना 30 आंसर हो गया बेटा। बस इससे ज़्यादा नहीं करना, मैं कैसे बता रहा हूँ वैसे ही काम करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल को समझना है और अच्छे से मार्क करना है। यह 2 संख्याओं का एलसीएम 144 है तो अच्छी एचसीएफ 2 हो तो उन संख्याओं को गुणनफल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, गुणा करते 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 288 कहाँ दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है ये, कहानी खत्म बस। क्योंकि मैंने सवाल की जड़ पे काम किया है, जड़ पे काम करना है। मैं जड़ पे काम किया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो समझें बस। अब इस सवाल को देखें, यदि कि संख्या का 20% का 4/5 है, 200 है, तो वह संख्या होगी, देखो कैसी होगी 200 भाई। अब मैं इसके पीछे 100 बना लूँ बच्चों, बना लूँ, कोई दिक्कत हो तो मैं 100 बना देता हूँ। ठीक है,
अब मैं 100 बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो अरे मैं कोशिश करना सवाल ही सवाल में फ्री करना है आपको। तो बेटा ये नंबर है ऊपर पहुँच जाएगा भाई, अगर मैं ऐसे कर दूँ या ऐसे कर दूँ, चलो अब ये नंबर ऊपर पहुँच जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या करता, देखो बेटा, तो 100 × 5 × 200 ये तो होता, तो नीचे कितना आता 20 × 4 ये तो होता बेटा। तो मैं क्या करता, देखो 4 से कितनी, चाहे तुम्हारा मन है कैसे भी काट लो, चाहे इधर काट दो चाहे इधर काट दो। देखो 4 से काट देंगे बेटा कितनी बार, 50 आ जाएगा यहाँ पे। 20 से काट देंगे कितनी बार बेटा, 5 बार, ठीक है बेटा। अब 5 25, 25 बन जाए 125, 125 तो ये आ गया और एक जीरो ये आ गई, तो बेटा कितना 1250 आ गया। 1250 मेरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे कम समय में आंसर बहुत अच्छे से मार्क कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद मैं गैस पेपर लेके आऊँगा, बहुत बिंदास गैस पेपर होगा अपने आप में, बहुत ही बेहतरीन गैस पेपर होगा अपने आप में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो राम एक काम को 10 दिन में करता है बच्चों, संजू उसी काम को 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो सोनू, इसमें सोनू तो है नहीं भाई, तो सोनू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इनका निकला आएगा वही सोनू का होगा, सीधी सी बात है। जो इन दोनों का आंसर होगा वो उसका क्या होगा, सोनू का आंसर होगा। अब कैसे निकालते, देखो एक कर रहा है बेटा 10 दिन में, एक कर रहा है बेटा 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 30 के हिसाब से कितने कर दिया, 3 कर दिया, इसने कितने कर दिया, 2 कर लिया। 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। 5 से मैं काट दूंगा, 5 6 30, तो 1/6 हो गया बेटा, 1/6। अब इनने बोला 4 दिन काम किया बेटा, कितना किया, 4 दिन काम करिए। अब इनका एलसीएम कितना होगा, देखो 12। अब 12 मैंने क्या लिया, 6 से 12 करते हैं, 4 से भी 12 करते हैं, ठीक है। 24 ले लेते हैं, पर पहले ही जब 12 जब जा रहा है तो 24 में नहीं जाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा बेटा। अब यहाँ पर 4 3 12 है, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 में से 1 या 3 में से 1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कितना 1 बचा, कितना 1/12, तो 1/12 मतलब 12 ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया भाई, ठीक है। देखो सवाल को भाषा मैं सवाल को इसलिए आया हूँ क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन आ गया इसमें जो है ही नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे 100% छोड़ के आते क्योंकि इसमें सोनू दिया ही नहीं है, तो दोनों को में से जो आंसर निकल गया उसके बाद जो रिजल्ट निकल गया वो सोनू का होगा। ये कहने का मतलब ये था। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर था, परिमाप 116 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो तो पहले क्या निकालते हैं, परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ ध्यान से काम करना, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बेटा। अब ये कहते हैं 116 है, क्या बेटा 116 2। अब इसको मैं इधर डाल दूंगा, अगर मैं इसको इधर कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो लंबाई कितनी, चौड़ाई, लंबाई कितनी 40, तो 40 प्लस चौड़ाई बस। अब लिखना नहीं बार बार, देखो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर इसे मैं यहाँ डाल दूँ, मान लीजिए ये आ जाए, ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब ये आ जाए तो कितना बार तोड़ेगा बेटा इसे, देखो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 हो गया बेटा। कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 58 आ गया, इसका आ गया ये 58। अब 58 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी थी, यहाँ 40 थी, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, देखो अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो जब इसको 58 माइनस, देखो लिखना पड़ रहा है, जब बस यही तो मेरे को आता नहीं लिखना। अब कितना बचा, 18 बचा बेटा, कितना बचा, 18 बचा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे बेटा, आयत का क्षेत्रफल। अब इसका 18 तो आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया 18 है। अब क्या करना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये वाली। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, जोड़ा था, पर यहाँ गुणा करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो सही बात है बेटा। तो लंबाई के, अब ये क्या निकला बेटा, जे निकली लंबाई, अभी चौड़ाई निकली है, लंबाई तो 40 सही है बेटा, तो 40 × 18, 18 चौके कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72 पे 1 0, 720 आंसर, 720 मेरे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ा सा कोई ज़्यादा बड़ा कोई हुआ नहीं था ये सवाल, बट उसको समझ लेते तो ये आंसर बहुत जल्दी मार्क कर लेते। चलो कोई नहीं, अगला सवाल देखते हैं। ये मैंने खोल के कराया, वैसे ये बहुत सरल सवाल है, यही देख लेता मैं, 4 या 2 से काट देता, 58 हो गया, 58 40 के लिए 58 में से 40 निकाल दिया, कितना बचा 18। 18 क्या मिलेगी मेरे को, लंबाई तो ये चौड़ाई मिलेगी बेटा, चौड़ाई मिलेगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, 40 और 18 कितना करता, 720। ये तो सेकंडों का सवाल था, बट मैंने आपको खोल के दिखाया यहाँ पे। चलिए इस सवाल को देखते हैं भाई। तो इस सवाल को करने के लिए वैसे मेरे हिसाब से तो बस सेकंड ही लगनी है, बट आप कैसे करते हैं वो चलो देख लेते हैं भाई। आप कैसे करते हैं, पहले इनको करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 1 2 2 3/2, फिर आप क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 करते हैं बेटा।
अब जो भाग है तो मैं क्या करता हूँ, 4 पंजे 20 और 20 हो तो कितना होगा, 22 हो गया, 22/5 हो गया। अब यहाँ समझो कितना है बेटा, 22/5। तो पलट लूँगा, तो क्या पलट लूँगा बेटा, फिर यहाँ गुणा का निशान लेंगे तो 5/22 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने पलट लिया, यहाँ से मैंने पलट लिया। अब इसको कर लीजिए, तो कर लीजिए 11 दूनी 22। ठीक है बेटा, अब देखो 3 पंजे 15, ऊपर 15 है, ऊपर 15 कहाँ दिख रहे हैं भाई, इसमें दिख रहे, किसी में दिख नहीं रहे, तो इसलिए ये आंसर मान कर लेते और कुछ ज़्यादा नहीं लिखते। ठीक है बच्चों, अब यहाँ और देखते, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 15/16 बिल्कुल ही निकाल दिया मैंने आंसर, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए और भी सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन वास्तव में समझ में आ रहा हो और सवाल पहले के मॉक टेस्ट काफ़ी बेहतर भी है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब एक दुकानदार रुपये 20 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 20 रुपये के 12 आते हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा, 12। तो यहाँ ही देखना है, देखो समझाऊंगा ज़्यादा, दिमाग में चीज़ ज़्यादा रखनी है यार, ये हमें लिखने का टाइम नहीं है, हमें करने का टाइम है। तो दोबारा देखते हैं। एक दुकानदार 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 144 अंडे खरीदता है। यदि 26 अंडे किसी कारणवश टूट जाते हैं, 26 अंडे क्या हो गए बच्चा, उसके टूट गए, तब शेष अंडों को वह 2.5 रुपये 2.50 प्रति अंडे की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो वो लाभ पूछा, लाभ हुई या हानि हुई, इस चीज़ को यहाँ देख रहा है। तो देखो इस सवाल करने का सबसे पहला तरीका क्या था, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। एक दर्जन में 100 कितने अंडे होते हैं बेटा, 12। तो 144 तो अंडे ही है, तो कितना हो गया बेटा, 12 दर्जन बन गया। कितना बन गया बेटा, 12 दर्जन। ठीक है, अब 12 रुपये के हिसाब से बेटा 20 रुपये, तो 12 दर्जन अंडे थे, 20 रुपये के हिसाब से दर्जन ले लिए, तो 12 दूनी कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको याद रखें, 240 हो गए। ये कौन से अंडे बेटा, 12 दर्जन के हिसाब से, 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 12 दर्जन पूछ रहा है, तो 240 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे 26 अंडे क्या होगा बेटा, टूट गए भाई। 26 अंडे जब टूट गए तो क्या बचा बेटा, 144 में से 26 निकाल दीजिए। देखो 144 माइनस 26 26, तो कितना बचा, 18, 118। ठीक है बेटा, 118 अंडे अब यहाँ पे क्या हुए, बच गए। 118 अंडे क्या हुए बेटा, बच गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब 118 को कितने रुपये से ले लिया, 2.5 के हिसाब से, 2.50 मान लीजिए, 2.50 मान लीजिए। अब इसका आंसर निकालने के लिए आप 295, कितना हो गया बेटा, 295। मैंने कुछ लिखा नहीं, लिखा 295 बेटा। अब क्या था, 240 अंडे क्या थे बेटा, अब 295 रुपये के अंडे बचे भाई। अब 240 रुपये का टोटल हो रहा है, पर 295 बचे, तो क्या हुआ, देखो पहले 240 तो अंडे हैं ही हैं, पर वो 295 रुपये के बचे, पर 240 के व्यक्ति थे, 295 बचे हैं, तो कितने का फायदा लाभ तो होना ही होना है। तो लाभ वाला पहले, हानि वाला उठा लेंगे बेटा। हानि वाला कहाँ है, देखो हानि वाला उठा लेंगे, और हानि वाला है नहीं इसमें, हानि वाला जरूर होगा इसमें, नहीं है कोई बात नहीं। अब लाभ होना है, कैसे लाभ होना, 240 की चीज़ 295 बिच गई, तो 240 की चीज़ कितने का फायदा बेटा, लाभ। कितने का लाभ हुआ है, 55 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है बेटा, 55 का लाभ। यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना भाई। मेरे पास एक दुकानदार 20 रुपये प्रति दर की दर से 144 अंडे खरीदता है बेटा। 20 रुपये के एक दर्जन लेता है, 144 अंडे खरीद लेता है, बट उसके 26 अंडे क्या होते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं। अब 26 अंडे उसके टूट गए, क्या हो गया, उन्हें टूट गया, कहने का मतलब वो बर्बाद हो गए। तो उन्होंने क्या किया भाई, 144 अंडे खरीदता तो कितना, 12 के दर्जन होता है बेटा, एक दर्जन 12 के बराबर, तो कितना, 12 दर्जन तो निकाल लिया इसने। अब 12 दर्जन 20 के हिसाब से कितना होगा, 240 रुपये का हो गया। ठीक है बेटा, जो रुपये हो टोटल कितना होगा बेटा, टोटल हो गया जी। अब इन्होंने क्या बोला, 144 अंडे खरीदे थे, 26 अंडे तोड़ दिए, तो टूट के, कोई जानबूझ के नहीं तोड़ेगा भाई अपना सामान, टूट गए वो, तो 118 बचा बेटा। कितना बचा बेटा, 118। अब 118 रुपये को 2.5 रुपये के हिसाब से उसने अंडे बेच दिए। 118 अंडे जो बचे थे बेटा, 100 कितने के हिसाब से बचे, 2.5 के हिसाब से, तो 118 × 2.5 करेंगे तो कितना आ गया, 1295, 295, 295। अब 240 तो बेटा हमारा टोटल रेवेन्यू हो रहा था, 240 की चीज़ 295 बिच गई, तो क्या फ़ायदा हो गया, कितने का बेटा, 55 का। 55 का फ़ायदा हो गया, 55 आंसर हो गया। ठीक है, 55 लाभ लिखेंगे, हानि मत कर देना। यहाँ पे एक थोड़ी, यहाँ पे एक गलती हो गई, 60 होगा यहाँ पे, क्या होगा बेटा, 60 लाभ होगा। ठीक है, या 60 हानि हो गई, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें तो आंसर सीधा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 22 मीटर 18 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है बेटा, तो कमरे का आयतन क्या होगा। तो सीधा सीधा तुरंत निकालते, कुछ नहीं करना। हमारा सूत्र था बच्चों, तो इसे देखो क्या करना है, तो सूत्र याद होना चाहिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हाइट जब निकालें, मान लीजिए कमरा है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर लूँगा। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर इधर वाला कौन सा वाला, इनटू हाइट, तो हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
लंबाई इंटू चौड़ाई को जोड़ लेता हूँ, तो 22 और 18 कितना हो गया 40। अब 40 इंटू 2 कर दूँ कितना होगा बेटा 80 होगा। कितना होगा बच्चों 80 होगा। तो मैंने यहाँ एक बात बोली थी कि 720 तो वर्ग मीटर है ही है बेटा, तो 80 का इसमें भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया, 8 ने 72, तो 9 हो गई। 9 क्या हो गई हाइट, क्या हो गई बेटा हाइट, ऊंचाई हो गई। 9 क्या हो गई बेटा ऊंचाई निकाल ली। अब सूत्र होता है आयतन का क्या, अब ये बोला कमरे की लंबाई चौड़ाई। अब क्या पूछ रहा है कमरे का आयतन। आयतन क्या होता है बेटा, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आ गया बात, बिल्कुल आ गई कि नहीं समझ में। तो लंबाई कितनी थी 22 इंटू 8 18 सॉरी और 9, ठीक है। अब देखो, अब सारी जो कलाकारी है बस यहीं पे छिप हुई है। अब लास्ट डिजिट देख लो 0 0 6 4, तो पीछे वाले जो अंक है बेटा वो बहुत अलग है। तो मैं क्या करता 2 में 18, तो सॉरी यहाँ देखेंगे दोबारा से 2 8 16 16 होगा, 6 होगा 6 में 54, तो पीछे 4 आना चाहिए। पीछे क्या आना चाहिए बेटा 4, तो पीछे 4 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किसी में दिख ही नहीं रहा। तो मेरा 3564 आंसर हो जाता बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को, ऐसे सिचुएशन को मैं ऐसे डील करता हूँ और कोशिश करनी आपको भी ऐसे डील कर लिया। चलिए थोड़ा सा आज बड़े बड़े सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर यह कि तो दिमाग के ढक्कन जरूर खुल जाएंगे। सवाल भी बहुत अच्छा और काफ़ी सोचने समझने वाला सवाल है। 7/8 और 3/4 भिन्न का योग। अब इनका योग करने के बाद बेटा उसके अंतरों में कितना अधिक है, अंतरों से कितना अधिक है, अंतर बेटा निकालने। तो मैं क्या करता देखो यहाँ पे 7/8 3/, तो इसका एलसीएम लेते तुरंत ले लेना। तो कितना हो गया बेटा एलसीएम 8 ही हो गया भाई। कितने बार 7 बार, कितनी बार 2 बार, तो 3 दूनी कितना हो 6 होता है, 13/8 हो गया बेटा। क्या हो गया 13/8। अब इनने बोली ये योग हो गया, जे का हो गया बेटा योग, पर उसके अंतरों में कितना अधिक है बेटा, अंतर और निकालना पड़ेगा भाई इसका। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा। एक तो ये निकला जाए बेटा, ये क्या है बेटा यो निकला जाए, क्या निकला जाए यो। अब अंतर कैसे निकालेंगे देखो 7/8 3/4, बट आपको बहुत फास्ट आना चाहिए चीज़ें। तो इसका भी एलसीएम कितना होगा बेटा 8 हो गया। अब क्या पूछ रहा है अंतर निकालना, तो कितना 8 है 8 तो 7 माइनस, अब क्या होगा बेटा 3 4 दूनी 8 3 दूनी 6, कितना होगा बेटा 1/8। एक तो ये होगा बेटा, ठीक है। ये हो गया बेटा क्या होगा अंतर, उसके अंतरों में कितना अधिक है 108 एक 13/8, तो कितना देखो यहाँ पे। अब मैं दोबारा यहाँ कर लेता हूँ 13/8, थोड़ा सा क्वेश्चन दमदार है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1/8, अब फिर मेरा क्या होगा 8 एलसीएम हो जाएगा बच्चों। फिर देखो 8 1 8 13 माइनस, अब फिर एक बार जाएगा तो कितना होगा 12/8 आ जाएगा। कितना आएगा 12/8। अब 12/8 काट लीजिए, देखो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 3/2 मेरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो कहाँ से चीज़ें स्टार्ट की और कहाँ पे जाके गाड़ी रुक रही है, ठीक है। तो ये देखो पर ये आ रहा है तो आप कर ले जाओगे, समझ गए होगे आप। कैमरा थोड़ा सा कम आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको समझा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो। यहाँ देखो पहले तो बेटा हमने क्या किया योग निकाल लिया, तो 7 + 6 कैसे आ गया, पहले 8 इसका एलसीएम ले लिया, 8 ले लिया तो कैसे 13/8 आ गया बेटा। ये क्या हो गया योग हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा योग हो गया। फिर हमने अंतर निकाला उसके अंतरों को, 7/8 3/4, फिर इसका एलसीएम कितना लिया 8 लिया बेटा। अब इससे क्या 1/8 आ गया। अब दोनों के अंतरों का योग निकालना है बेटा, इसके अंतरों का कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 13/8 आ गया बेटा। 13/8 कौन सा बेटा ये वाला, और 1/8 ये वाला बेटा, ठीक है। फिर इसका एलसीएम 8 ले लिया। अब कितनी बार, एक बार 13 - 1 तो 12/8, 12/8 किसके बराबर है 3/2, 3/2 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपकी। बहुत मेहनत है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस नवोदय में जैसे मजे लेने वो मेहनत कर ले, नहीं लेने तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो कट ही रही है, आराम से कटने दो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। इस मॉडल पेपर में वास्तव में धुआं निकाल दिया हुआ आपका। इस मॉडल पेपर में वास्तव में बड़े बड़े सवाल हैं और इनको सही से डील करने का मैंने तरीका भी आपको बताया। चलिए और भी रह गए, उनको भी डील करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ये क्या है, याद है 400 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये एक अलग पहलू है बेटा। साधारण ब्याज 300 रुपये का 10% की दर से n वर्ष के साधारण ब्याज के दुगने के बराबर है बेटा। दुगने की क्या है बेटा बराबर है, तो n का मान बताना है। तो सबसे पहला मेरा ये तरीका था कि P × R × T करते थे बेटा, बस वही करना है आपको, कुछ नहीं करना। पहले 400 है × 5 × 3, ठीक है बेटा, अपॉन क्या है अपॉन 100, ठीक है। अब ये क्या है बेटा 2 गुना है बेटा, तो इसे कोष्टक में लिख लीजिए। कोष्टक कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ भी करते रहो, ठीक है। कुछ नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ, कोष्टक में बहुत ज़्यादा नहीं करता। अब 300 × बेटा 10, अब यहाँ पे n रहेगा, परसेंट के बट्टे के लगा देंगे 100 लगा देंगे बेटा, 100 लगा दूंगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप, तो निकाल लीजिए 0 उड़ गया, 4 × 5 20, 20 से कितने हो गया 60 हो गया बेटा, 60 हो गया बराबर। अब ये देखिए अब 0 से 0 उड़ गया बेटा, ठीक है, उड़ गया
3 ढाई 30 और 30 दूनी कितने तो 60, तो दोनों तरफ 60 बन गया बेटा। बराबर कितने हो गया? 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बेटा? 1 के। तो एक ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा। समझ में बात आई होगी भाई। इसे 60 बना गया, ये 60 बन गया। ये 2 कहाँ से आएगा बेटा? दुगने के हिसाब से 2 को निकालूंगा। अगर मैं एन है, ये क्या है? 2n है बेटा। तो यहाँ पे ये अंदर चला जाता तो भी बात वही पड़ती, 60 ही बनता। मैं दोबारा से 00 00 उड़ गया बेटा। 3 ढाई 30 होता है, 30 दूनी कितने होते? 60 60 आंसर। 60 इधर 60 इधर, बराबर कितने बराबर है? 1 के बराबर। अगर इसके नीचे पहुंचा दूंगा तो 1 ही तो आएगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप ये सोचते हैं कि सर लिखे ही सवाल होंगे, सर बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ रहा है? सवाल थोड़े थोड़े दिमाग का खेल है, वैसे ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 550 में खरीदता है वह 60 रुपये वस्तु की धुलाई पर खर्च कर देता है। यदि वह उस वस्तु का 20% लाभ पाना चाहता हो, बेटा कितना लाभ पा रहा है? 20% लाभ पा रहा है भाई। 20% से लाभ चाहिए वो कह रहा है, तो वह वस्तु को कितने में बेचेगा? बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब देखो क्या करना है भाई। 550 का ये था, देखो लिखना पड़ेगा। 60 रुपये और खर्च कर दिए बेटा, तो कितना हो गया? 610 हो गया। 610 कितने पे बेटा? 20% लाभ चाहता, 100 पे 120 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करूँगा? 100 कर दूंगा। 0 0 0। ठीक है, अब इधर का गुणा कर लीजिए। 12 इंटू 61 में करेंगे तो 12 कम 12, 2 पीछे कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है बस भाई। मैं कुछ नहीं देखता, मैं पीछे का अंक देखता हूँ और कुछ नहीं करता। तो कितना होगा? 732 आंसर आ गया। अब ये स्किल आप, मुझे लगता है कि आपने एक बार कर ली हुई, क्योंकि ये स्किल आपको आनी चाहिए। स्किल कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, यहाँ पे आपको रात में जागनी पड़ेगी, बस दिमाग का थोड़ा सा सही यूज करना होता है, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आंसर मार्क कर देता, यहाँ पे टाइम बचा लेता पूरा कैलकुलेशन करने के लिए। इसका देखते हैं। देखो ये सवाल थोड़ी सी मिस्टेक में गलती हो सकता है, तो करने का सही तरीका क्या हो सकता था देखिए। तो देखो इधर करेंगे तो क्या होगा? 4 बार 24 चौक कितने होते हैं? 96 होते हैं बेटा, 96 होते हैं। और 4 दूनी कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ठीक है ना, देखो 4 बार तो ये आ जाएगा, और ये इधर करते हैं तो कितना आ गया? 8 आ गया। ये 8 आ गया। अब -2 + 6। अब मुझे बताओ 8 और 6 कितना होता है बेटा? 14 होता है। 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 - 2, 14 - 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 आंसर मेरा कहाँ गया? ये आ गया। ठीक है, बात को समझा। ये इसे क्या जोड़ रहा है? 8 और 6 को जोड़ रहा है। 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है बेटा। लिखने वाली बात नहीं है। 14 - 6, 14 - 2, तो कितना आ गया? 12 आंसर आ गया। ठीक है, ये दे पहला तरीका ये, पहले पढ़ लो, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। ये 800 विद्यार्थी, टोटल 800 विद्यार्थी हैं। 15% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 35% अंग्रेजी में, 50% विज्ञान में, 50% नहीं बेटा, 50 विद्यार्थी विज्ञान में। तो कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आप क्या करते हैं? 800 का 15% यही निकाल देते। देखो अब निकालने के लिए आप बार बार वही काम करोगे फालतू, ही निकाल लो। देखो मैं लिखने वाला नहीं, क्योंकि आपने बहुत काम कर लिया। लो लिख देता हूँ भैया। 800 का 15% निकालना, बट 100 कर देता। 00 15 120 हो गया बेटा। हो गया कि नहीं? जो कौन से बच्चे बेटा? ये है बेटा गणित वाले। कौन से? मैथ वाले। ठीक है, अब आपने बोला कि 35% अंग्रेजी में चिपक गए, तो 35% इसका निकाल लीजिए। 35/100, तो 00 उड़ गया। तो 35 × 8 कर लो, तो 8 × 5 = 40, 8 × 24, 24 और 4 = 28, 280 हो गया बेटा। कितना हो गया? 280 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला 50 बच्चे और आपके उसमें चले गए, 50 बच्चे। अब इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 120 और 50 जोड़ लो। ये कौन से? मैथ वाले। और ये कौन से बेटा? अंग्रेजी वाले। और ये कौन से बेटा? विज्ञान वाले। ठीक है, सारी बातें समझ में आएगी नहीं? अब इसे जोड़ने के लिए क्या करता है? 0 7 8 15 15 हो गया। 3 1 4, 450 हो गया। टोटल बच्चे कितने थे बेटा? 800। अगर 800 में से मैं 450 निकाल दूंगा, कितना बचा? देखो 450 तो ये दिख रहा है, कहानी खत्म। और 450 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। अब ये मुझे बात बताओ, ठीक है बेटा, अगर 0 में 0, 10 में से 5 गया तो 5, 50 कहाँ दिख रहा है? 50 ओनली 350 बचे बेटा। कितने बचे? 350 आंसर आ गया। बात आप पकड़ गए होंगे। वैसे ये सवाल ज़्यादा हाई सवाल नहीं था, ये सीधा सीधा कर लेते, ये गुणा करके कर देते तो भी आंसर आराम से निकल जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते थोड़ा गलत हो गया था। 11 से डिविजिबल होनी चाहिए बेटा। किससे होनी चाहिए? 11 से। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें करा रखी। अगर नहीं करा रखी तो यहाँ देख लीजिए। तो एक ऑड वन आउट निकालता था, 4 और 5 9, एक छोड़कर बेटा 4 और 5 9 होता है। अब इसकी जगह मैं मालूम नहीं भाई, अब इसकी जगह मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मैं क्या करता? 4 और 5 9 हो गया।
9 अच्छे कितना हो 15 हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको लो 8 की जगह यहाँ कुछ मालूम नहीं क्या है, 8 और 3 कितना हो गया 11, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ 15 में से 11 निकालो, कितना 4 बचा, तो 4 आंसर आ गया। अब देखो अभी मैं कैसे निकालता हूँ, ठीक है बेटा, कितना आ गया 4 आंसर आ गया। तो इसकी जगह क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 इस जगह होते तो भी आराम से 11 से डिविजन हो जाता। देखो कैसे चेक करता, दोबारा चेक कर लेते हैं बेटा। अरे 11 में 4 जोड़ो तो 15 आएगा, दोनों 15 15 हो जाते कि नहीं बताओ भाई। एक बात सुनो मेरी प्यार से कि पहले तो मैंने 4 और 5 9 हो गए, 9 से 15 हो गए, 15 ऊपर हो गया बेटा, 8 और 3 11। अब 11 में कितने जोड़ू 15 हो जाएंगे, 11 में 4 जोड़ूंगा 15 हो जाएंगे, तो 4 आंसर हो गया, दोनों बराबर हो गए 15। अब 15 माइनस 15 करूँगा तो 0 बचेगा, तो 11 से डिविजन वैसे हो जाएगा, कहानी खत्म। छोटे सवाल थे, जल्दी से ऐसे ही मार्क कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल काफ़ी अच्छा है और दमदार भी है, तो समझना ध्यान से। 4 संख्या भाई, तो पहले 4 संख्या बेटा x, फिर आपने मान लिया 1 2 3। अब x+1 कर लीजिए, x+2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे कितनी संख्या बेटा 4 तो है ये संख्या, ठीक है, तो आप प्लस कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, देखो चौथी संख्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या पूछ रहा है बेटा, चौथा जो x है बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। चौथी संख्या कैसे निकलाएंगे, देखो निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे 3, तो चौथी संख्या निकालने के लिए बेटा 4x प्लस 3 और 2 5 1 6 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 18.5, ठीक है बच्चों। अब 4 संख्या 18 इंटू 4 कर लेंगे तो कितना आ गया बेटा, अब इधर को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो कितना आ गया देखो 18 चौक 72 और 2 74, ठीक है। इंटू किया कितना होगा 74 हो गया। अब 6 किसका आ रहा है बेटा, इसका योग आ रहा, तो -6 कर लेंगे, कितना हो गया 68 हो गया बेटा। अब मैंने बोला 4 संख्या, तो 4 यहाँ ले लीजिए, 17 चौक 68 होते हैं, 17 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 17 कहाँ दिख रहा है, 17 तो है भी नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, देखो 17 है। अब ये बोल रहा है देखो चौथी संख्या, तो 1 2 3 4, 17 में 3 जोड़ दो बेटा, 17 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 20, तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पकड़ के होंगे बात को। तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, पहली बात तो ये कि ऑप्शन क्यों नहीं लिखा, निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका रूप लिखने कितने तरीके से ज्ञात किया जा सकता है बेटा, तो सबसे 4 को निकाल सकते हैं, 4 इंटू 5, देखो यहाँ लिखते हैं 4 इंटू 5। अब इसका +3 है बेटा, +3 आ गया, ठीक है। अब मैं देखो पहले 4 को निकाला था, अब निकालूंगा 5 को, किसको निकालूंगा बेटा 5 को, तो मैं क्या करूँगा इंटू करूँगा प्लस करूँ, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ देखने वाली कि इंटू करूँ प्लस करूँ, तो यहाँ करेंगे इंटू। अब 5 को निकालूंगा बेटा, तो 5 को इसमें देंगे फिर इसमें देंगे, तो 5 - 3 इंटू 4, ये वाली वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है बेटा। पहले इसका देखो इसमें किया, फिर इसका किया, फिर इसका इसमें कर दिया, फिर इसका कर दिया, बस। और कुछ हमें कुछ इसमें कुछ खास नहीं था, बट यही था, ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शन थे, ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन थे, इसलिए मैंने किया नहीं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, मुझे लगता है इसमें कुछ कराने वाली बात नहीं है, कुछ भी कराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पॉइंट है, थोड़ा सा गलती होगी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, कुछ कराने वाली बात नहीं, सीधा आंसर ही लिख देता हूँ। सीधा आंसर हो गया बी ऑप्शन, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक मेरे उसमें दिख रहे हैं और किसी में दिख रहे हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक 4 अंक क्या नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद 1 नहीं, पॉइंट के बाद नहीं, ये दोनों तीनों नहीं हो सकते, ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसको आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं बात गड़बड़ है आपके अंदर, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, लास्ट सवाल है, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ देखो एक आदमी कितने के बराबर है, 2 बच्चे के बराबर है। एक आदमी किसके बराबर है बेटा, 2 बच्चे के बराबर हो गया, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं बात। अब मैं क्या करता हूँ, 3 आदमी भाई, 3 आदमी प्लस 12 बच्चे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 आदमी एक आदमी 2 के बराबर 2 बच्चे ले लिए बेटा मैंने, है प्लस एक कौन से 12। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 12 से कितना होगा 18 हो गया, 18 टोटल हो गया, ठीक है बच्चों। अब यह क्या कह रहा है कि अब ये क्या बोल रहा है, अब यही समझना है कि 6 आदमी 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में कर रहे हैं बेटा। कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो मैं यही निकाल रहा हूँ बेटा, तो देखो 12 बच्चे इंटू 9, बट्टे कितने दिन में 18, 9 दूनी 18, 2 6 12, तो 6 आंसर मेरा ये दिख रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, बहुत ही छोटा सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन समझ में आया होगा। आज का सेशन में वास्तव में बहुत बड़े बड़े सवाल थे, क्योंकि जो आपने पहले से नहीं किए होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा और वीडियो भी ये लेंथ ही होगी आज, ठीक है। आज को बताते बताते आज बहुत सारा हमने हार्ड वर्क किया है, क्योंकि ये हार्ड वर्क करना ज़रूरी है,
क्योंकि हम क्वेश्चन का लेवल जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक सवाल को सही से डिसेंटिव तरीके बढ़िया तरीके से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।